डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन में पीएचडी कोर्स वर्क में हाउ टू राइट रिलेटेड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि लिटरेचर को कैसे हम लिखते हैं या सेकंड चैप्टर को कैसे पीएचडी में रिसर्च में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आउटलाइन अगर देखें तो इस आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि पढ़ेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, व्हाट इज रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू, व्हाई डू रिव्यू लिटरेचर इन रिसर्च में रिव्यू लिटरेचर क्यों करते हैं, टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कितने प्रकार का रिव्यू लिटरेचर होता है, व्हाट इज द राइटिंग स्ट्रक्चर एंड रिव्यू लिटरेचर को लिखने का जो है राइटिंग मतलब स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं हम रिव्यू लिटरेचर को, और रिव्यू लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और हाउ टू सर्च रिसर्च पेपर एंड थीसिस। लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन रिसर्च पेपर हुआ, रिसर्च थीसिस हुआ, उस चीज़ को कैसे हम सर्च कर सकते हैं, कैसे अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों मटेरियल को हम ढूंढ सकते हैं, और कैसे हम उनको अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड लिटरेचर को कैसे हम देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। अगर हम देखें डिफिनेशन के हिसाब से देखें, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लिटरेचर review requires summarizing, synthesizing, and criticizing of collection of information that is identified as a result of doing a literature review. It could provide some necessary context for the research method. अगर हम फिर आगे अगर हम ये देखें इसके बारे में कि लिटरेचर रिव्यू में होता क्या, करना क्या होता है, हमको जो हमारे पास डेटा है उसमें समराइज, सिंथेसाइज और क्रिटिसाइज ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को क्रिटिसाइज करके हम उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और जिससे हम अपने रिसर्च में रिसर्च में उसका यूज कर सकें, अपने रिसर्च मेथड को जान सके, जो नेसेसरी कंटेंट है उसके बारे में हम अवेयर हो सकें। और लिटरेचर रिव्यू एनालाइज द बुक, रिसर्च पेपर, आर्टिकल एंड अदर सोर्स रिलेटेड दैट स्पेसिफिक इशू, field of research या theory, and describe the summarize and evaluate this work in connection to the research problem being explored। कह रहा है कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसमें हम क्या करें, किसी बुक को, रिसर्च पेपर को, आर्टिकल्स को, अन्य सोर्स को, जो सोर्स हैं हमारे पास, उनको हम इकट्ठा करते हैं, और जो हमारे रिसर्च मेथड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके उससे कनेक्शन निकाल जो हम रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं। जो हमारा रिसर्च एरिया है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उस एरिया को हम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ तक रिसर्च हुआ उसके बारे में जानते हैं। लिटरेचर रिव्यू समराइज द सोर्स यू हैव यूज, एग्जामिन अ टॉपिक एंड शो हाउ योर रिसर्च फिट फॉर ए मोर कंसिडरिंग द डिसिप्लिन। मतलब आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता होती है। ये है लिटरेचर रिव्यू। अगर इस लिटरेचर रिव्यू में और हम बोलें कि लिटरेचर रिव्यू जो रिसर्च में है ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू अभी हमने पढ़ा, इसमें हम बोल सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू का जो डिफिनीशन है, इसके हिसाब से जो हमारे पास लिटरेचर हैं उनका समराइजेशन, सिंथेसाइजेशन, क्रिटिसाइजिंग एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर योर रिसर्च प्रॉब्लम, सो दिस इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। व्हाई डू रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च। हम लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है कि हम लिटरेचर रिव्यू ही करें, आखिर क्यों ऐसा। तो उसके लिए अगर हम आगे देखें तो जैसे डिफिनेशन भी हमने देखा कि डेटा को समराइज करें और
क्रिटिकल एनालाइज किया जाता है तो लिटरेचर रिव्यू करा जाता है। तो उसमें अगर हम देखें कि क्यों ज़रूरी हमारे रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू, तो देखते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम अपने फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्टडी, जो हमारी फील्ड ऑफ स्टडी है उस फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। दूसरा, लर्न अबाउट द इंफॉर्मेशन सोर्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनको हम वेरीफाई करते हैं, उनके सोर्स के बारे में जानते हैं, और रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न स्कॉलर ने इस एरिया में जो रिसर्च हमारा फील्ड है उस एरिया में कितने रिसर्च किए हैं, किस मेथड से किए हैं, इस बारे में हमको लिटरेचर रिव्यू से जानकारी मिलती है। फाइंड अ गैप इन द लिटरेचर दैट कैन बिकम रिसर्च क्वेश्चन, हम कह रहे हैं कि जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, रिसर्च गैप हमारा मिलता है हमको, जिससे हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हैं। जो हमारा हमारे एरिया में जो लिटरेचर रिव्यू से जो हमें प्राप्त हुआ, जो गैप कहीं न कहीं जो छूट जाता है, जिसके बारे में अध्ययन नहीं हो पाता है, उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मार्क कर पाते हैं, जिससे हम उस पर स्पेसिफिक फोकस होकर रिसर्च कर सकें। वैलिडेटेड द ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, कह रहा कि हम लिटरेचर रिव्यू इसलिए भी करते हैं कि हम जो हमारे जो रिसर्च हो रहा है उसको हम वैलिडेट कर सकें, उसको हम वैध बना सकें, जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि जो हमारा रिसर्च है वो कितना सही है, कितना वैलिड है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो एक तथ्य के रूप में लिटरेचर रिव्यू का प्रयोग करते हैं। इवोल्यूशन द मेथड, एवोल्यूएट द मेथड्स, हम मेथड जो हमारे हैं रिसर्च मेथड हैं उनको इवोल्यूएट करने के लिए भी हम लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है कि इस मेथड से कितने स्कॉलर ने रिसर्च किया, तो वो हमें कहाँ प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा लिटरेचर रिव्यू से। आइडेंटिफाई एरर्स एंड टू अवॉइड, और हम जो रिसर्च में गलतियाँ करते हैं उस गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लिटरेचर रिव्यू से, क्योंकि अगर लिटरेचर रिव्यू में अध्ययन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, समराइज करेंगे, तो बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ होती है, हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और उसको अवॉइड भी कर, जब हम उस गलती को जान दें कि ये एरर है तो उसको हम आइडेंटिफाई करके अवॉइड कर देंगे, जिससे रिसर्च में हमारी गलतियाँ दोबारा ना हो। हाईलाइट द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कंट्रोवर्सी इन द फील्ड, कह रहा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो क्या हमें करता है, वो हमें हमारे रिसर्च का स्ट्रेंथ बताता है, वीकनेस और वीकनेस को भी हाईलाइट करता है कि हमारी रिसर्च का स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें पता चलता है किससे, लिटरेचर रिव्यू से। दूसरा है वीकनेस, क्या कमियां हैं हमारे रिसर्च में, क्या लूप होल्स हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं लिटरेचर रिव्यू करने से। जो हमारे फील्ड में कंट्रोवर्सी हैं जो उत्पन्न होती है, वो पता चलता है कहाँ किस पॉइंट पे कंट्रोवर्सी हो रही है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और हमारे एरिया के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में लिटरेचर रिव्यू योगदान होता है। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों को जब हम रिसर्च में कंक्लूड करेंगे तो एक एथेंटिक रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है हमारे रिसर्च में ज़रूरी है। जो हम बोले कि वाई डू रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च, तो इन सब चीज़ों के लिए ही हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जो हमारे रिसर्च को और आइडेंटिफाई और वैलिड बनाता है, जो आगे बढ़ाता है उसको। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कि कितने प्रकार का लिटरेचर रिव्यू होता है। तो अगर इसमें हम देखें तो आर्गुमेंटेटिव रिव्यू, इंट्रोगेटिव रिव्यू, हिस्टोरिकल रिव्यू, मेथोलॉजिकल रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड थ्योरेटिकल रिव्यू। अगर हम पहले आर्गुमेंटल रिव्यू की बात करें तो आर्गुमेंटल रिव्यू में क्या होता है, क्या कि इसमें हम देखें तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आर्गू करते हैं हम चीज़ों को, कि जो हमारे पास लिटरेचर है उसमें आर्गूमेंट जो रिसर्च स्कॉलर के जो उन्होंने दिया है अपना व्यू लिखा हुआ है, तो उसमें हम आर्गू करते हैं कि अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का अगर हम एटीट्यूड काउंट नाप रहे हैं अपने रिसर्च में, एजुकेशन के रिसर्च में हम देख रहे हैं कि
क्लास 6 के बच्चे का मैथ एटीट्यूड अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हम जो उससे रिलेटेड लिटरेचर हम पढ़ेंगे, उसमें हम जो हमारे स्कॉलरों ने अध्ययन किया है, उसमें हम देखेंगे, उनके अध्ययन को पढ़ेंगे और फिर उस अध्ययन जो उनका फाइंड आउट है, उसमें आर्गू हम करेंगे कि आखिर इन्होंने जो इस मेथड से किया है तो क्यों किया है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को हम उसमें आर्गू करेंगे, तो आर्गूमेंटल रिव्यू भी उसे कहते हैं। उसे जैसे फिलोसफी के सब्जेक्ट में आर्गूमेंटल रिव्यू यूज कर सकते हैं, बोले तो फिलोसफिकल चीज़ों को, हर चीज़ों में आर्गू किया जाता है कि नहीं ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इससे क्या होता है कि जो फैक्ट होता है, जो हमारा ज्ञान, जो हमारा फाइंडिंग है, वो निकल के आती है, जो ट्रू फाइंडिंग निकल के आएगी आर्गूमेंटल रिव्यू। इंटीग्रेटिव रिव्यू अगर हम इसकी बात करें तो इंटीग्रेट करना चीज़ों को, जो अपने आप के एरिया के रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उन सबको एक दूसरे से लिंक करना, इंटीग्रेट करना, एक दूसरे में जोड़ना। कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं रिव्यू को, तो इंटीग्रेटिव रिव्यू आ गया। हिस्टोरिकल रिव्यू में हम देखेंगे कि जो हमारा फील्ड है, मान लीजिए हमारा फील्ड एजुकेशन है, आईसीटी हमारा फील्ड क्या, हाउ रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो अगर हम इसको देखें तो हिस्टोरिकल रिव्यू हम इसका कैसे करेंगे, उसको हम क्लासिफाई करें कि एजुकेशन में आईसीटी कब आया था, पहले इसके बारे में जानें। तो हिस्टोरिकल रिव्यू हम उठाएंगे, उसका लिटरेचर उठाएंगे कि उस समय मान लीजिए 80 में आया, तो 80 के बाद से हमारा उन अलग अलग स्कॉलरों का क्या व्यू रहा, वो एक टाइम पीरियड वाइज हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, अभी क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल रिव्यू में आएगी, जो हमें एक बोलें कि अभी की रिसर्च और जो पहले हुआ था उसका ग्रोथ शो करती है। तो हिस्टोरिकल रिव्यू आ जाएगा, हो जाएगा वो। मेथोलॉजिकल रिव्यू, कोई रिसर्च स्कॉलर हैं जो मेथोलॉजी एक अपना रिसर्च जब करते हैं तो एक मेथोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें वो मेथोलॉजिकल रिव्यू उस मेथड के थीम के अनुसार अपने रिव्यू लिटरेचर को डिफाइन करते हैं। तो मेथोलॉजिकल रिव्यू आ गया। जैसे हम अगर बात करें कि डिफ्यूजन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, तो अगर हम उसमें कुछ मेथोलॉजी के हिसाब से करें तो जैसे डिफ्यूजन, तो रोजर की जो डिफ्यूजन थ्योरी है कि आईसीटी डिफ्यूज कैसा, तो उसकी जो थ्योरी रोजर ने डिफ्यूजन थ्योरी दी थी, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं कि एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे डिफ्यूजन के, तो वो कैसे लिटरेचर में हम उसको ढूंढेंगे कि हमारे मेथोलॉजी के हिसाब से जो डिफ्यूजन थ्योरी है उसके सारे एलिमेंट लिटरेचर में हमारे आ रहे हैं कि नहीं, उनके हर पर्सपेक्टिव को हम अध्ययन करेंगे। तो करेंगे तो मेथोलॉजिकल रिव्यू हो जाएगा। जैसे करेंगे, हो गया, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर वो कि किन किन लोगों तक पहुंच रही, क्यों पहुंच रही है, ये सब टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड में डिफ्यूज हो रही है, इस सब चीज़ों के बारे में सोशल इम्पैक्ट क्या है उसमें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो एक मेथड के हिसाब से, उस मेथड के थीम के हिसाब से हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो मेथोलॉजिकल रिव्यू हो गया। सिस्टमेटिक रिव्यू अगर हम देखें, बात करें तो सिस्टमेटिक रिव्यू अगर देखें तो होता क्या है कि जब सिस्टमेटिक तरीके से हम रिव्यू लिटरेचर रिव्यू हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च जो एरिया है, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिक वे से, साइंटिफिक वे से हम अध्ययन करें, सिस्टमेटिक रिव्यू हो गया। थ्योरेटिकल रिव्यू, ये भी एक थ्योरी के हिसाब से जो हम थ्योरी पे हम अध्ययन कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल रिव्यू हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ द राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू लिटरेचर। हमने पढ़ा कि रिव्यू क्या होता है और रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज़ द राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू लिटरेचर। जो रिव्यू लिटरेचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थिंक अबाउट लिटरेचर रिव्यू, उसको में हम अगर सोचेंगे तो हम 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। द पर्पज ऑफ द लिटरेचर रिव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, प्रॉब्लम, थ्योरी बीइंग एग्जामिन। पहले हम लिटरेचर रिव्यू को अगर देखें तो पहले हम सोचेंगे हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च गैप, जो हमारा जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, उससे रिलेटेड
उससे रिलेटेड लिटरेचर को हम अलग करेंगे। पहले वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देर एग्जामिन उसको हम चेक करेंगे। फिर क्लासीफाई अब रिव्यूड वर्क अकॉर्डिंग टू शेयर कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या लेंगे, जो हमारा रिव्यू लिटरेचर है, वो जो हमारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पे हम अपने रिव्यूड वर्क जो है, अपना जो है लिटरेचर जो है, उसको हम क्लासीफाई करेंगे, उसको कई भागों में तोड़ेंगे, जिससे हम आसानी से और अच्छे से विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। डिस्कस अब हाउ ईच कंपोनेंट इज रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर, एंड देन क्लासीफाई करने के बाद हम डिस्कस करें कि जो कंपोनेंट डिफरेंट, हाउ ईच कंपोनेंट रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्म टू अदर, दूसरे से कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है अलग अलग, क्योंकि जब हम थीम वाइज उसको करेंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हम अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करेंगे, स्टूडेंट की बात करेंगे, टीचर की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करें, तो सब पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे इफेक्ट करता है डिफ्यूजन में, आईसीटी डिफ्यूजन में एजुकेशन कैसे डिफ्यूज हो रहा है, यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी पॉलिसी क्या है, सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग चीज़ों को फिर लास्ट में हम क्या करें, को रिलेट करेंगे, एक दूसरे से लिंकेज बैठाएंगे, कैसे एक दूसरे से लिंक हो रहा है, जिससे हम रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। कंक्लूजन अबाउट विच आइटम आर फिनिश्ड इन द आर्गूमेंट मोस्ट कन्वीनियंस फॉर द आइडिया एंड मोस्ट हेल्पफुल फॉर द देयर रिसर्च, एंड देन लास्ट में हम अपने कंक्लूजन पहुंचेंगे कि कौन सा आइडिया हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को दूर करने में या आगे बढ़ाने, रिसर्च को आगे बढ़ाने में, एरिया को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, सर्टेन एवोल्यूशन ईच वर्क शुड कंसीडर, और देखें उसमें हम इसको और आइडेंटिफाई करने के लिए और वैलिड बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों पे और फोकस कर सकते हैं। जैसे ओरिजिन, हम लिटरेचर रिव्यू लेते हैं उसकी ओरिजिन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वो ओरिजिन मतलब हो जाएगा आपका कि वो सोर्स जो है, वो लिटरेचर जो है कहाँ से, किसके द्वारा बनाया गया है, कहाँ से है, किस एरिया का है, तो किस फील्ड से है ओरिजिन, वो सारा देखेंगे। मेथोलॉजी, उस रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में कौन सी मेथोलॉजी यूज की गई है रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी मेथोलॉजी का यूज किया गया है एनालिसिस के लिए, ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसकी, एंड वैलिडिटी क्या है। इन सारे चीज़ों पर, इन पैमानों पे हम किसी लिटरेचर को वेरीफाई करेंगे, जिससे हमारा रिसर्च वैलिड बनेगा और लिटरेचर रिव्यू और हेल्दी होगा। फिर डेवलप ऑफ द लिटरेचर रिव्यू को डेवलप कैसे करेंगे अभी हम, तो अगर हम देखें तो डेवलप करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम फार्मूलेशन, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम फार्मूलेट करेंगे। विच टॉपिक या फील्ड इज बीइंग एग्जामिन एंड व्हाट आर द इट्स कंपोनेंट इशू, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उस इशू को हम हाईलाइट करेंगे, तो डेवलप करेंगे हम अपने क्या, रिव्यू लिटरेचर। फिर सेकंड ऑप्शन हम आता है लिटरेचर सर्च, उससे रिलेटेड हम फाइंड करेंगे, मटेरियल को सर्च करेंगे, खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे, लाइब्रेरी में खोजेंगे, ऑनलाइन खोजेंगे, चीज़ों को हम डेटा बैंक बनाएंगे अपना, कि उससे रिलेटेड जो इतने डॉक्यूमेंट हम डाउनलोड करके रख लिए या बुक में हम पर नोट डाउन कर लिए, नोट बना लिए, तो इन चीज़ों को करके डेटा एवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद जब हम लिटरेचर को डेवलप करेंगे तो जो हमने डेटा इकट्ठा किया उसका एवोल्यूशन भी करेंगे। डिटरमाइन द विच लिटरेचर मेक ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंड ऑफ द टॉपिक, उसमें हम छाटेंगे कि कौन सा हमारा लिटरेचर जो है वो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च एरिया को वेरीफाई कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि हम प्रॉपर एक वे में रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, इधर उधर भटकाव नहीं होगा हमारा। फोर्थ आता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम डेटा को इवैल्यूएट कर लिए उसके बाद उसका हम एनालिसिस करेंगे, कि एनालिसिस किस बेस पर, डिस्कस द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन हम करेंगे, उस डेटा को की फाइंडिंग क्या है, वो कितना हमारे रिसर्च के लिए हेल्पफुल है।
फिर इंटरप्रिटेशन उसका हम अपने शब्दों में करेंगे कि वो जो रिसर्च स्कॉलर जिसने भी लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, इन्होंने उनको रेफरेंस देंगे हम कि इन्होंने अपने रिसर्च में ये कहा, तो हमने जब इनका अध्ययन किया तो ये पाया, इंटरप्रिटेट करेंगे अपने अनुसार, अपने प्रॉब्लम के अनुसार। कंसिडर द फॉलोइंग इशू बिफोर द राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। अगर इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों को हमको कंसिडर करना होता है कि जो लिटरेचर लिखने में इशू आते हैं, जैसे क्लियरिफाई। पहले हम क्या क्या डेटा को क्लियरिफाई करेंगे कि हमारा जो रिव्यू लिटरेचर है वो क्लियर हो, हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, हम एरिया अलग ना हो, हम भटकाव ज़्यादा ना हो उसमें, इसलिए हम क्लियरिफाई करेंगे। फाइंड द मॉडल, और दूसरा उसके बाद हम एक मॉडल तैयार करेंगे जिसके आधार पर हम डेटा को एनालिसिस करेंगे। नैरो द टॉपिक, अपने टॉपिक के अनुसार अपने टॉपिक को नैरो डाउन करेंगे उस लिटरेचर से कि हम जो ज़्यादा क्लोज हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। कंसीडर वेदर योर सोर्स आर करेक्ट, और देन लास्ट में ये भी कंसीडर करना है कि जो हमारा सोर्स, जो हमने लिटरेचर उठाया है उसका सोर्स करेक्ट है, वैलिड है या प्लेगराइज है। तो ये सब चीज़ों को देखना होगा, कहाँ से हमने लिया, किसके द्वारा लिया, उस सोर्स को देना होगा। आप राइटिंग की जब कर रहे हैं तो साइटेशन करना होगा कि मान लीजिए किसी का हमने लिया, जैसे महात्मा गांधी का कोई कोट हमने, कोई उनका एजुकेशन पे हमने उठाया, तो उस चीज़ों को हम एज इट इज नहीं लिख देंगे, उसको अपने शब्दों में उसको एनालिसिस इंटरप्रेट करेंगे और उनको साइट करेंगे कि नहीं, ये साइटेशन, ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारा हमने लिखा है, ये इनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया है, या फिर टैगोर जी के द्वारा लिया गया है, विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है। देन हम आते हैं वे टू ऑर्गेनाइज योर लिटरेचर रिव्यू। हम लिटरेचर रिव्यू को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ तक तो बात हुई कि क्या क्या हमको करना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू को ध्यान में रखना चाहिए चीज़ों को आगे लिखने के लिए। तो अब ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे इस बात में, इसके विषय में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, मतलब हम तो लिटरेचर रिव्यू को लिखने का तरीका जो होता है, ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है, वो क्रोनोलाइज वे में भी करते हैं। क्रोनोलाइज मतलब टाइम पीरियड के अनुसार हम चीज़ों को लिखें। जैसे आईसीटी पे अगर हम रिसर्च पे देखते हैं तो देखेंगे कि जब ओरिजिन शुरू, जो प्राथमिक रिसर्च है, टाइम जो 1980 से अगर देखें, 1970 से देखें, 1950 से देखें, अगर रिसर्च लिटरेचर हमको प्राप्त होता है तो हम टाइम पहले 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ऐसे ही एक टाइम फ्रेम में हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमको क्या होगा, क्रोनोलाइज, हमको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा कि पहले शुरुआती दौर में रिसर्च जो आईसीटी के बारे में हुआ था, एजुकेशन में कितना योगदान है, पहले ये डेटा था, फिर अभी स्टेटस ये है, आगे स्टेटस ये है, अभी का स्टेटस ये, तो एक फ्रेम हमको तैयार होगा। बाय पब्लिकेशन, दूसरा पब्लिकेशन, जो हम रिसर्च एरिया है उसमें जो पब्लिकेशन है उसके हिसाब से, जो साइटोमेट्रिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं इसको, साइटोमेट्रिक एनालिसिस पब्लिकेशन के हिसाब से। किसी जैसे एजुकेशन में आईसीटी का रोल है, तो इस आईसीटी के रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एक हमारा पीएचडी रिसर्च है, मान लीजिए टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड कितने रिसर्च हुए हैं उसके बारे में हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। उसका पब्लिकेशन, जितने पब्लिकेशन हुए हैं उनको हम एक उनका करेंगे, साइटोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, ये हो गया। फिर थीमेटिक या कंसेप्चुअल कैटेगराइजेशन, तो थीमेटिक मतलब जो हमारा टॉपिक है उसे जो हमने डिवाइड किया अलग अलग थीम में, तो थीम वाइज एक थीम बना के हम आगे बढ़ेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। मेथोडोलॉजिकल रिव्यू करेंगे, फिर सोर्स यूज करेंगे आगे बढ़ने की, कि जो सोर्स हमने यूज किया, डिस्क्राइब द मेथड, रिसोर्स, डेटाबेस से आइडेंटिफाई करेंगे। लिटरेचर योर रिव्यूड, जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया है उसका सोर्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हिस्ट्री, द क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ द फील्ड, द लिटरेचर एंड आइडिया दैट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर रिव्यू इफ द बॉडी ऑफ लिटरेचर रिव्यू नॉट ऑलरेडी a chronology,
अगर हिस्टोरिकल रिव्यू हम बोल सकते हैं क्रोनोलॉजी नहीं है तो भी हम हिस्टोरिकल रिव्यू करके क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेथड को सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया यू यूज टू सेलेक्ट सोर्स इन द लिटरेचर रिव्यू, या अपने लिटरेचर रिव्यू कौन कौन से हम आइडियाज किस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, मेथड कौन सा मेथड अपनाते हैं, उस हिसाब से हम जर्नल को सेलेक्ट करेंगे। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आदि इंक्लूड करके हम आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड, अपने जो रिव्यू लिटरेचर है, जो हमारा सोच है, वो कितना स्टैंडर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाई इन विच यू प्रेजेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में है, वो सब चीज़ों को वेरीफाई करें। क्वेश्चन फॉर फर्दर रिसर्च, और अपने रिसर्च में जो आगे आने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। व्हाट क्वेश्चन अबाउट द फील्ड ऑफ द रिव्यू, दैट हाउ विल यू फर्दर योर रिसर्च एज ए रिजल्ट ऑफ द रिव्यू, कैसे आगे बढ़ेगा, उन चीज़ों को हम रिव्यू लिटरेचर के थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वे ये दिस आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइज द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इस चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे हम, तो एक प्रॉपर वे में हम लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करके और सही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं रिसर्च में। देन आता है कि राइटिंग और लिटरेचर रिव्यू, हम लिखेंगे कैसे। अभी आया कि ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कौन सा रिव्यू करेंगे, और अब है लिखेंगे कैसे। हमको जब लिखना होता है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान करें लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए। तो यूज एविडेंस, फर्स्ट जो क्या है कि हम भी लिटरेचर ले रहे हैं, हम जो भी डेटा ले रहे हैं उसका एविडेंस हम सोर्स ढूंढेंगे, सोर्स क्या है। फिर सेलेक्टिव, और जो भी डेटा हम जो भी सोर्स ले रहे हैं बी सिलेक्टिव, मतलब जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है उसी चीज़ों को हम उठाएं, वहाँ पे सेलेक्ट करें उन चीज़ों को, सिर्फ उसी से रिलेटेड लिटरेचर को हम अध्ययन करें, रिसर्च करें उसके बारे में। यूज लिमिटेड कोट्स, अगर हम जो कोट्स की बात करते हैं कि जो डेटा जैसे किसी का कोट्स है, स्वामी विवेकानंद का मान लीजिए एजुकेशन की डिफिनीशन है कि तो अगर उसको हम अपने एज इट इज लिख रहे हैं उसको अपने रिसर्च में, तो कोट्स करते हैं। लेकिन इसको क्या है कि रिसर्च में कोट कम करने चाहिए, उसको अपने इंटरप्रेट करिए, उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको साइड करिए, लेकिन चीज़ों को इंटरप्रेट ज़्यादा से ज़्यादा, कोट्स का यूज जो है बहुत कम करिए, जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते या सिर्फ हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों में हम कोट का प्रयोग करें। तो कोशिश ये रहे कि हम रिसर्च जो लिख रहे हैं लिटरेचर रिव्यू, तो कोट कम करें। अंडर जो इन्वर्टेड कामा में जो चीज़ों को हम लिखते हैं एट्रीजिट, उन चीज़ों को कम करें, इंटरप्रेट करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो वैलिड रिसर्च आगे होता है। फिर समराइज एंड सिंथेसाइज, देन जो हम रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, समराइज किया जाता है उसको, कि जब हमने 10 या 15 या जो भी हमने एक थीम वाइज जो भी हमने लिटरेचर लिया, उस रिसर्च को कई रिसर्चरों को सारी चीज़ों को समराइज करें कि उन्होंने क्या क्या पाया, और लास्ट में समराइज करके सिंथेसाइज हमको क्या उन चीज़ों से उस लिटरेचर से प्राप्त हुआ अपने रिसर्च से रिलेटेड। तो चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तो एक प्रॉपर वे में रिसर्च लिटरेचर रिव्यू होता आगे बढ़ेगा। कीप योर ओन वॉइस, इसका मतलब है कि जो समराइज करेंगे, जब चीज़ों को लिखेंगे तो अपने शब्दों में हम उनको लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या कि प्लगराइज नहीं होगा वो चीज़ें। आप अपने वर्ड में लिखेंगे तो एथेंटिक होगा, आपकी ओरिजिनल होगी, मतलब आप ओरिजिनल रिसर्च आगे निकल के आएगा। पैराफ्रेज केयरफुली, अगर हम पैराफ्रेज कर रहे हैं रिव्यू लिटरेचर लिखते समय तो केयरफुली करते। कभी कभी क्या होता है कि पैराफ्रेज करते समय लिटरेचर जो बोल रहा है, जो कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो पैराफ्रेज भी अगर कर रहे हैं हम तो उसको केयरफुली करें, उसमें ध्यान दें कि जो मेन थीम है, जो रिसर्चर कहना चाहता है, वो चीज़ें मत चेंज हो, वो चीज़ें चेंज ना हो उसमें, वो एज इट आगे बढ़ती, लेकिन वो अपने ओन वर्ड में आगे बढ़े, इसलिए आगे। इसके बाद ये अगर हम देखें हाउ टू सर्च पेपर एंड थीसिस, इस पे अगर हम बात करें
तो देखेंगे कि लिटरेचर हम लिखें, उसके बाद हम कैसे सर्च करेंगे अपने डेटा को, कैसे ऑनलाइन का समय है तो हम कैसे चीज़ों को सर्च करेंगे। रिसर्च पेपर थीसिस कैन बी डिस्क्राइब इन द वैरायटी ऑफ रिसर्च डेटाबेस। मतलब ऑनलाइन अगर हम देखें तो बहुत सारे डेटाबेस में हमको हमारे रिसर्च पेपर थीसिस हमको रिलेटेड जो हमारे लिटरेचर हैं हमें प्राप्त हो जाएंगे। बुक्स है लेकिन ऑनलाइन भी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो शोध की बात करें तो ये देखें हमारे है शोध गंगा इन फ्लिपनेट का है शोध गंगा। इस पे जो जो हमारे इंडिया में जो रिसर्च होती हैं तो लगभग रिसर्च इस पे थीसिस जो है प्राप्त हो जाती हैं शोध गंगा पे। तो इस पर हम टाइटल ढूंढ सकते हैं, अपने अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड थीसिस को ढूंढ सकते हैं, उसमें टाइप करके देख सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। शोध गंगा पे ओपन हो रहा है अभी। तो दूसरा है गूगल स्कॉलर, वैसे ही ये भी एक डेटाबेस है जिसमें हम अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक हुआ, आर्टिकल हुआ, रिसर्च पेपर हुआ, उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। अगर क्लिक करें इसमें लिखें हम कि सर्च कैसे करते हैं, देखते हैं शोध गंगा में रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन। तो देखते हैं सर्च बार पे गए और हमने अपना एक जो अपने रिसर्च एरिया का थीम है वो हमने डाला और सर्च किया। अब उसमें हमने टाइप किया, अब ओपन हो रहा है। देखिए अब इसमें उस थीम से रिलेटेड देखिए कितने टॉपिक हमको PhD टॉपिक मिल गए। अब अगर हम इस पे पहले टॉपिक पे क्लिक करें तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमको मिलता है। इतने सारे जो टॉपिक आपको शो करें PhD थीसिस किस ईयर का है, लेटेस्ट 2021 का अभी हमने जो ओपन किया है, तो ये चीज़ें मिल रही हैं। अब इसमें हम फिर आगे देखेंगे, आगे भी इसमें हम इससे रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखिए चैप्टर वाइज नीचे पड़ा हुआ है, चैप्टर 1 टाइटल पेज, ये सारा चीज़ इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे गूगल स्कॉलर पे कैसे हम आर्टिकल सर्च करते हैं। तो गूगल स्कॉलर पे भी सेम वही प्रोसेस है। इस पे बुक्स मिलेंगी आपको, रिसर्च पेपर मिलेंगे, थीसिस भी मिल सकती है लेकिन ज़्यादातर बुक्स और रिसर्च पेपर मिलेंगे। मान लिया जाता है रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन, देन सर्च। देखिए तो इससे रिलेटेड कितने हमको मिले टॉपिक मिले, तो इससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए पे हम क्लिक करते हैं, किसी पे अगर क्लिक करें, इस पे क्लिक किए अगर हम, PDF फाइल कैन डाउनलोड इजीली एंड ये फाइल डाउनलोड कर लिया हमने और इसको हम पढ़ सकते हैं। ये रहा आर्टिकल, तो इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को ओपन करके हम खोज सकते हैं, ऐसा भी खोज सकते हैं। उसके बाद है उसी सेम स्कोपस है। स्कोपस में भी बहुत सारे डेटाबेस हैं जो जिस चीज़ों को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम रिसर्च आर्टिकल्स अपने सब्जेक्ट वाइज, एरिया वाइज, ईयर वाइज, लेटेस्ट सारा खोज सकते हैं। जो स्कोपस इंडेड जर्नल इसमें हम खोज सकते हैं। बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल हैं, इसको सर्च करने के लिए हाँ हम क्लिक करेंगे, देन हम लिख देंगे जो हमारा कीवर्ड्स है वो लिख देंगे, रोल ऑफ
city in education, then can also search and find the इससे रिलेटेड हम आर्टिकल, कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं। अब देख सकते हैं अपने एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, साइटेशन कर सकते हैं, यहाँ से हम गूगल स्कॉलर से भी साइटेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया जे स्टोर हो गया, अलग डेटाबेस है हमारा एक, जिससे हम रिसर्च आर्टिकल इजीली ढूंढ सकते हैं। इसमें करना है कुछ नहीं है, बस ये है कि अपने जो हम रिलेटेड हमारे रिसर्च जो हमारा है, अगर हम उससे रिलेटेड लिटरेचर ढूंढना चाहें तो इजीली हम उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। जैसे ये हो सर्च कर रहे हैं हम, तो रोल ऑफ आईसीटी हमने ढूंढा, तो इससे रिलेटेड लिटरेचर हमने सर्च कर लिया। फिर आईसीटी इन एजुकेशन, पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन द बांग्लादेश एजुकेशन सिस्टम, ऐसे बहुत से टॉपिक पे, रोल ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एप्लीकेशन ऑफ क्लासरूम एंड लार्ज स्केल सर्वे मेथड, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ऐसे हम इन माध्यमों से हम अपने जो हमारा डेटाबेस है उससे हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें ढूंढ सकते हैं। वैसे है साइंस डायरेक्टरी है, इसमें भी हम अपने रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो ये जो है डेटाबेस हमारे जो हैं ओपन एक्सेस हैं, जिससे हम अपने जो हमारा रिसर्च एरिया है उससे रिलेटेड लिटरेचर हैं, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, बुक्स, इन चीज़ों को थीसिस, इन लेटेस्ट जो थीसिस हैं, इन चीज़ों को ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होंगी और लिटरेचर रिव्यू हमारा जो है आगे बढ़ेगा। अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो देखते हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करना चाहते हैं, क्या होता है ये हमने जाना, क्यों करना चाहते हैं, कितने प्रकार का होता है और कैसे हेल्पफुल है हमारे रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने सीखी। धन्यवाद।